नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेनियन एनजी। मैं एक बार फिर से अमित लाल आप लोगों के सामने। हम लोग आज का टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग आज जो निकालेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एंड रूट। आप सबों के सामने एक क्वाड्रिक इक्वेशन का इक्वेशन दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a जो है a b और जो c है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी कि a b और c इस क्वाड्रिक इक्वेशन का क्या है, कोफिशिएंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रूट है वो कैसा है, स्क्वायर रूट है। तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे रूट जो है वो स्क्वायर है, यानी कि 2 होगा। एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और एक रूट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा। तो जो हमारा मेन फोकस होगा, रिलेशन निकालना है ए बी सी और अल्फा और बीटा का। तो दो रिलेशन मेनली एग्जाम में आप लोगों को जो आता है मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा। तो एक तो आपसे पूछता है कि सम ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट्स है उसका अगर सम आप निकालेंगे, दैट मीन्स अल्फा इज अ रूट, बीटा इज ऑल्सो रूट। हम लोग क्या माने, अल्फा और बीटा को रूट माने। तो इसको सम करने से कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन आने वाला है, तो रिलेशन आने वाला है माइनस बी बाई ए। तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है, ओके, कि अगर सम बोले यानी कि आपको रूट को a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। एक जो दूसरा समीकरण आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ क्या निकाला था, सम निकाला था। अभी हमारा मेन फोकस है प्रोडक्ट निकालना, यानी कि a मल्टीपल b इजकल टू, तो a मल्टीपल b इजकल टू क्या होता है दोस्तों, c बाई ए। तो ये दो रिलेशन आपके रेलवे में एनटीपीसी हो, जेई हो या ग्रुप डी में हो, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो दो रिलेशन हम लोगों ने देखा कि अगर सम निकालना है तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए बी सी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी उस द्विघात समीकरण का वो क्या था, कोफिशिएंट था। कुछ और बातों पे ध्यान देंगे। हम लोग क्या इक्वेशन देखे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक केस और पढ़ेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं कि किसी केस में इफ ये जो आप सी देख रहे हो, अगर ये सी क्या हो जाए, इनफिनाइट हो जाए, तो उस केस में जो आपका रूट था, एक रूट आपका अल्फा था और दूसरा रूट आपका बीटा था, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। आप डायरेक्टली आप जान जाओ कि अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा आप लिख सकते हो इस केस में, अगर c क्या हो, इनफिनाइट के इक्वल टू या अनंत हो जाए। एक केस हम लोग और क्या देखेंगे कि अगर b आपका 0 हो जाए। आप देखो ये जो b आपका दिख रहा है, अगर ये b किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये जो आपका रूट है, रूट एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बट उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन करने के सेंस साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दोस्तों ये 4 केसेस था जो आपको जानना था। मैं एक बार समराइज करके लिख देता हूं, उसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। पहला हम लोगों ने देखा कि अगर सम बोलेगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस, बोलो जल्दी, बी बाई ए। अगर मल्टीपल बोले तो क्या करोगे, सी बाई ए। ये था दूसरा केस। तीसरा केस हम लोग देखते हैं कि अगर सी क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो जो रूट है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा। चौथा केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर b 0 हो जाए तो जो हमारा रूट है
एक दूसरे के बराबर होगा बट एक दूसरे के साइन के विपरीत हो जाएगा, यानी कि माइनस आप लगा दोगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं इन सब कॉन्सेप्ट में। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0। एक में लिखता हूं क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको अगर ऐसा लिखूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। बोलोगी सर आपने तो क्वाड्रेटिक किस तरह पढ़ाया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो ये इक्वल टू 0 के बराबर हो। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ए जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1। फिर आप देख के बताओ कि b जो है वो किसके बराबर होगा। तो सर b जो होगा वो -4 के बराबर होगा। फिर आप देख के बताओ 5 किसके बराबर होगा। तो 5 जो है वो c के बराबर है। तो c जो आपका है वो क्या है, 5 है। तो आपसे पूछा है क्या कि मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा। तो आप वी नो दैट फॉर्मूला कि अगर रूट का अगर सम बोले यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा माइनस बी बाई ए। तो बी आपको पता है कि सर माइनस तो यहाँ होगा, बी आपका -4 है और ए आपका 1 है। तो फाइनली वी गेट माइनस माइनस प्लस ओ। एंड अगर मल्टीपल गुणनफल भी बोला तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल भी निकालेंगे। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो आप देखो सी क्या है आपका 5 है बाई 1। दैट मीन्स आपके सामने ये रहा आंसर 4,5 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे भी चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। उसी ढंग से हम लोग बनाएंगे। आप देख लो क्या पूछ रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट एंड दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है भाई साहब, इक्वेशन आपके सामने है, एक मिनट, ठीक है। आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको फिर उसी ढंग से लिखें 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -8 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ a आपका 1 है, b आपका -8 है और c आपका 4 है। तो दोनों निकालना है, फिर से हम लोग निकालते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, बी बाई ए, सॉरी बी बाई ए, कंफ्यूज मत होना। तो b आपका क्या है -8 बाई 1। फाइनली सम कितना आ गया, 8 आ गया। मल्टीपल निकालना, अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो c आपका क्या है 4 बाई 1। फाइनली क्या आ गया 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 8,4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम लोग और भी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका जो रूट है वो क्या है, सॉरी इक्वेशन जो है -5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है कि a इक्वल टू कितना है -5, b इक्वल टू कितना है 2 है और c कितना है आपका -10 है। फिर आपको क्या निकालना है, योग और गुणनफल। तो योग जब भी बोले यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो आप कर सकते हो -2 बाई -5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 बाई 5। अगर हम लोग यहाँ पे गुणनफल निकालें यानी कि a गुणनफल b, तो आप क्या करोगे c बाई ए। तो दोस्तों c कितना है -10, लिख लेते हैं -10। a कितना है -5
तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, फाइनली वी गेट 5 to the 10 2. So answer will be 2/5, 2. तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, द सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सारा क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में पूछ चुका है। अगर हम लोग इसको लिख सके, कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, नहीं प्लस कर देता हूँ, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 1 है एंड c इक्वल टू कितना है दोस्तों, माइनस 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमको सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम के लिए आप लोग जान चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, और आप देख सकते हैं कि b कितना है, तो दोस्तों b माइनस 1 है, माइनस माइनस 1 बाई ए कितना है, 1 है। तो फाइनली वी विल गेट 1। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं उसी ढंग से, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c बाई ए। तो आप c कितना, माइनस 4, ए आपका 1 है, दैट मीन्स माइनस 4 इज आंसर। सो फाइनली वी विल गेट 1 कोमा माइनस 4। सो देख लो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार हम लोग आगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सॉरी, यस। तो कुछ क्वेश्चन अलग दिख रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है भाई, तो क्वाड्रिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां हम बोल सकते हैं कि a मेरे लिए 1 है, b भी 1 है और c भी क्या है, 1 है। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या करोगे, सर माइनस बी बाई ए कर दीजिए, यानी कि माइनस 1 बाई 1, दैट मीन्स 1। अगर मैं इसका मल्टीपल निकालूं तो बोलोगे सर c बाई ए कर दीजिए, यानी कि c1 1, दैट मीन्स 1। बट यहाँ क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। सो अगर मैं इसे और दूसरे ढंग से लिखना चाहूँ, दूसरे क्या तो निकल गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आया, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस 1 बाय 1, सो वी विल गेट माइनस 1, दिस इज माई आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन उसी ढंग का था, बस ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा आपसे पूछ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, और आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि द सम ऑफ स्क्वायर, ध्यान देना सिर्फ सम नहीं बोला है, ठीक है, दैट मीन्स अगर सम बोलता तो क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बट ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी कि आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, और क्वाड्रिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम यहाँ जान सकते हैं कि a मेरे लिए 1 है, b मेरे लिए माइनस 5 है और c मेरे लिए कितना है, 4 है। तो कैसे निकालेंगे, तो वी विल नोट दैट कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें सम भी निकालना है और हमें प्रोडक्ट भी निकालना है। अगर हम लोग निकाल लें तो क्या ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए, सो माइनस माइनस 5 बाई ए इज 1, सो वी विल गेट 5। अगर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं a मल्टीपल b, दैट मीन्स c बाई a, c विल बी 4, a विल बी 1, दैट मीन्स 4। अब a फॉर्मूला महाराज हम लोग यहाँ पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना 5,
तो 5 का होल स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, तो सर 4 आ गया। सो वी विल गेट 25 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8। ओके, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25, इधर आप ले जाओ -8, वी विल गेट 17। सो आंसर विल बी 17, ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा ये अलग था, बस ऐसे कॉन्सेप्ट वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फिर क्या है भाई, सम निकालना है, प्रोडक्ट, सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ a क्या है 1, b क्या है -4 और c क्या है 3 है। तो सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, तो सम पहले निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अगर प्रोडक्ट निकालना तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सारा डाटा दिया हुआ है, आप निकाल लो कि सर माइनस बी कितना है -4, ए क्या है 1, सो वी विल गेट 4, एंड सी क्या है 3, एंड वो ए इज 1, वी विल गेट 3, यानी 4 एंड 3 इज माई आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना है क्या, सम ऑफ स्क्वायर। ओके, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, जहाँ ए आपके लिए 1 है, बी भी 1 है, बट सी आपके लिए क्या है -2 है। हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए, तो b is 1, a is 1, so we will get -1. okay, and product alpha plus beta equal to c by a, तो c will be -2, a will be 1, that means -2. ओके, बट आपको निकालने क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना ले आए हैं, तो -1। ओके, तो यहाँ हो गया -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 2 का 2 हम लोग लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2। ओके, तो -1 का होल स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड -4, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 will be my answer. ओके, सो आगे और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ तक रहा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं। सो आज मैं यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।